कितना रुपया दिया आज तक राहुल गांधी ने? ठीक है, ये विषय नहीं है। अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान लंबे से इंतजार कर रहे हैं, महंत नवल किशोर दास जी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सेकंड देखिए, दो मेहमान मेरे अभी तक बहुत कम बोले हैं। मेरा निवेदन है सबको बराबर का वक्त मिले। अजीज खान, मैं आपके पास 7:30 बजे भी आया था, मैं आपके पास आज से अभी से 15 मिनट पहले भी आया था, लेकिन आप शायद टेक्निकली कुछ ग्लिच आ गया था, अवेलेबल नहीं थे। मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। ये राहुल गांधी तपस्वियों और पुजारियों को अलग बता रहे हैं और बीजेपी को कौरव बता रहे हैं और खुद को पांडव बता रहे हैं। जवाब आपका। देखिए अमीर जी, आज इस डिबेट से मुझे कुछ तो अंदाजा लगा, और अंदाजा यह लगा कि यात्रा से बीजेपी को इतनी तकलीफ है, आज मुझे पता चला। कहीं ना कहीं ये मुझे पता चला कि देखिए तिलमिलाहट देखिए, पापी तक कह डाला, भाषा की मर्यादा नहीं रखी जा रही है। मैं एक बात बता दूं कि जिस मुल्क में भाषा की मर्यादा खत्म हो जाती है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और बीजेपी आज ये काम कर रही है। आजकल मैं देख रहा हूं, किसी को कुछ भी कह दे वो सही है, लेकिन उसको कोई कुछ कह दे वो गलत है। पहली बात। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए इसमें बीजेपी की बात का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ तपस्वियों और पुजारियों को भी आप अलग समझते हैं। अब सपा वाले बताएंगे हैं। अरे अब सर मुझे पिचकारी के चला रहे थे आईटी सेल के। देखिए भाई इन्हीं से बोलवाइए, भाषा की मर्यादा बोलवाइए। अरे भाई इन्हीं से बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या तरीका है? संभ्रांत आदमी है, अग्रवाल तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है। सुनिए मेरी बात, हमारी बहनों की माताओं के लिए क्या आप शब्द बोल रहे थे? और अखिलेश यादव अरे भाई आप बात करने देंगे, आप अमीर जी रोक दीजिए तो बात करें, तो हम छोड़े। हमको आपने लास्ट में मौका दिया, नहीं बोलने दे, छोड़िए, नहीं बोलेंगे हम। अजीज खान नहीं बोलेंगे, हटाइए। आप बोलिए अजीज खान, बोलिए। ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है। हमने बहुत ही इत्मीनान के साथ सबकी बात सुनी है। मेरी बात सुन ले, गौरव जी अगर चाहते हैं काउंटर करें। देखिए एक बात आप जानिए, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इन्होंने कोई ऐसी बात अब तक नहीं की है कि जो देश हित में हो। ये साहब तमाम बातें कर रहे हैं कि साहब मनीष को जेल भेज दिया और तमाम बड़ी बड़ी बातें। जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यकीन मानिए उन अब शब्दों को अगर वाकई में उसका संधि विच्छेद किया जाए, उसको पटल पर रखा जाए, तो यकीन मानिए कि इस मुल्क में ये जान लीजिए कि उसकी कोई जगह नहीं है, इस नफरत की जगह नहीं है। और वो नफरत की बात करते हैं। साहब इनको जेल भेज दिया। अरे भाई जेल उनको भेज दिया तो जेल उनको क्यों नहीं भेजा जिन्होंने शुरुआत की? पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये है, आज हेट स्पीच का जन्मदाता कौन है ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट है 500% हेट स्पीच बढ़े हैं बीजेपी के रिज्यूम में, और लगातार ये लोग करते हैं। गौरव भाटिया जी अभी तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पापी और न जाने पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे थे। गौरव भाटिया जवाब देंगे, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। अभी जो बातें चल रही थी कि साहब पुजारी की बात, अभी बीजेपी, सुनिए सर मेरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जी ने पुजारी कहा, सत्ता तो के पुजारी। आप भी पुजारी और तपस्वियों में, एक सेकंड अजीज खान, आप भी पुजारी और तपस्वियों में फर्क समझते हैं। अभी कोई कहीं मौलवियों की बात की तो बोले मस्जिद वाला मौलवी नहीं था, तो कौन सा मौलवी? जी यही पुजारी कौन होता है भाई? एक सेकंड, महंत नवल किशोर दास जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महंत जी बोलिए आप। अजीज खान साहब एमएसपी की गारंटी नहीं दी। अजीज खान साहब मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हमने सत्ता के पुजारी को लिया। पुजारी कौन होता है? पुजारी वो होता है जो भगवान की पूजा करता है, उसी को पुजारी कहते हैं ना। अभी कोई का मौलवियों की बात करे, बोले नहीं मस्जिद वाला मौलवी नहीं है, तो कौन सा मौलवी? अरे भैया अभी तक तो यही जानते हैं पुजारी वही था जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है और समाज को प्रेरणा देता है। पुजारी तो ही होता है, सत्य का पुजारी होता है। सत्ता के पुजारी कहां से? पुजारी तो ही होता है, सत्य को प्रदर्शित करता है, ज्ञान कराता है। पुजारी तो सही कहते हैं, पूरे समाज को जोड़ता है, उसी को पुजारी कहते हैं। ये पुजारी तो मतलब सनातन धर्म में तो पुजारी और तपस्वी को अलग कर दो, हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दो, दूसरी तरफ कुछ मत बोलो। ये महंत नवल किशोर दास जी यही कह रहे हैं। अजीज खान जवाब इस बात। देखिए अमीर जी, अरे देखिए, अरे आदरणीय रुकिए आप। नहीं इनको पूछा मौलवी दो होते हैं क्या? खंडन नहीं करना चाह रहा हूं, बीज आपने बोला, कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि पुजारी का मतलब सत्ता के पुजारी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने कहा बोला सत्ता के पुजारी। बीजेपी
सत्ता शासन के लिए सत्ता के पुजारी किसी कहाँ हद की तक रक्षा जा बता सकती दो है। भैया। वो एक देश संविधान में लिखा है, किसी धार्मिक महंगाई पुस्तक में बेरोजगारी लिखा के है। लिए काम नहीं कर रही है। कोई उदाहरण दे दो, किसानों किसी धार्मिक के लिए ग्रंथ में काम नहीं लिखा कर हो रही है। सत्ता का पुजारी, ऐसी स्थिति संविधान में लिखा हो देश सत्ता का सिवाय पुजारी, नुकसान के अलावा और कुछ बता नहीं दो हो रहा सत्ता है। का पुजारी कौन होता क्या है? महंगाई पे बात हो रही है? सत्ता का क्या पुजारी होता है, बेरोजगारी पे सत्ता बात का हो रही है? सत्ता का। नहीं हो रही है। भगवान की उपासना करता है उसे पुजारी कहते हैं। महाराज आपको ऑडियो बेरोजगारी और महंगाई पे बात करनी चाहिए। ओके, अजीज खान, किसानों की आप बात पूरा करनी बात चाहिए, करेंगे। युवाओं की बात करनी चाहिए। एक सेकंड, उसमें बात पीसीआर नहीं होगी। पीसीआर एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सिर्फ अब इसी गौरव पे बात भाटिया का होगी। जवाब, अब गौरव भाटिया का जवाब, अजीज खान और गौरव भाटिया को रखिए। एक सेकंड, महंत जी आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया जवाब, आपसे काफी सारे सवाल पूछे गए और समाजवादी पार्टी को भी ऐसा लगता है कि पुजारी और तपस्वी अलग अलग ही होता है, यानी पहले हिंदू और हिंदुत्व अलग, अब तपस्वी और पुजारी अलग। अमित जी मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले देखिए, वाकई कांग्रेस पार्टी जो है कौरवों की सेना है, और मैं बताता हूं क्यों। भला दुर्योधन जो वक्तव्य दे उसको दुर्योधन की सेना का प्यादा बताए कि वो पुजारी जो कह रहे थे वो सत्ता का पुजारी कह रहे थे। अरे भाई, नेता दुर्योधन है तो प्यादा कैसे बताएगा? राहुल गांधी ने तो ये बोला नहीं कि सत्ता के पुजारी, और अगर सत्ता के पुजारी की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूं, 34 साल गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा लगातार। सत्ता के पुजारी तो राहुल गांधी हुए। 2004 में सांसद बने, 15 साल जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। 2019 तक सत्ता के पुजारी तो राहुल गांधी समाजवादी हुए। पार्टी की बात लेकिन का जवाब। महंत जी ने जो बात कही वो सही कही। मैं उत्तर पूरा कर दूं। देखिए, अभी तो सपा की भी बजानी है ना, थोड़ा समय दीजिए। पंचर साइकिल का टायर जो फटा पड़ा है उसको तो कोने लगा दे। सुनिए, अब भाषा की मर्यादा पे जो ज्ञान दिया जा रहा था, मैं केवल इतना कहूंगा, आप बताइए, मनीष अग्रवाल भाषा की मर्यादा का सम्मान रखने के लिए जेल की सलाखों के पीछे हैं, और आप बताइए बहनों और माताओं से किस तरह के उन्होंने ट्वीट करे हैं ऑफिशियल समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल से, और अखिलेश यादव खड़े होके कह रहे तुम गाली दो मैं तुम्हारे साथ हूं। और आजम खान, आप बताइए, जयप्रदा जी के लिए जो टिप्पणी करी थी, मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता हूं। ये लोग भाषा की मर्यादा का ज्ञान देते हैं। लेकिन अंत करूंगा, हमारे को क्या है कि कहीं पूजन कहीं सूजन। जैसे जैसे भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ धाम आया है। ठीक है, अजीज खान जवाब। अजीज खान, एक गाली गलौज, बीजेपी कह रही है गाली गलौज देने वाले को, एक गाली गलौज देने वाले व्यक्ति के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। ये बीजेपी का आरोप है और ये बड़ा गंभीर आरोप है। वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का वो मीडिया सेल का हैंडल किस तरह की अभद्र भाषा बोल रहा था वो दुनिया ने देखा है। एक पॉलिटिकल पार्टी का वो हैंडल। अमीर जी, अमीर जी, इनके नेताओं का ट्वीट नहीं देखा आपने? वो ऐसे ट्वीट थे जो मैं टेलीविजन पे बोल भी नहीं सकता, उसे दिखा भी नहीं सकता। सर, पार्टी का भाषा की मर्यादा का इन्होंने तार-तार कर दिया। जिस तरीके से भाषा का मर्यादा इन्होंने तार-तार किया है, जिस तरीके से इन्होंने कटाक्ष किया है हमारी नेत्री को, हमारी माननीय अखिलेश यादव जी की कार्यक्रम पे वाइफ को, जिसके बारे में तमाम तरीके के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तमाम तरीके के हमारे जो महिला नेत्री हैं उनके बारे में विषय नहीं है, क्योंकि विषय बार-बार आया। लेकिन देखिए, किसी भी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो वो जायज नहीं है सभ्य समाज के अंदर। इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन कोई इंडिविजुअल नेता क्या कह रहा है वो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल हैंडल इस तरह की भाषा लिखेगा वो बिल्कुल जायज नहीं है। कोई इंडिविजुअल नेता क्या बोल रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल हैंडल इस तरह की बातें लिखे, मुझे लगता है सभ्य समाज में इससे थोड़ा बच जाना चाहिए। लेकिन ये विषय नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, विषय पर आते हैं। दीपक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और देवकीनंदन ठाकुर जी और चरण सिंह सापड़ा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्विकली 30 सेकंड्स। बस बात मैं ये कहूंगा कि जो हम विषय से भटक गए थे, जो लोग शब्दों की मर्यादा, तो प्रधानमंत्री जी खुद शब्दों की मर्यादा और महिलाओं का सम्मान नहीं करते। संसद भवन के अंदर खुद सुपर्णखा कहते हैं एक बिल्कुल सुपर्णखा प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। ये मिसकोटेड प्राइम मिनिस्टर। इस तरह हमको सुपर्णखा की हंसी याद आ गई, महाभारत कालीन। मुझे महाभारत का समय याद आ गया, ये कहा था तो राम का समय याद आ गया। देवकीनंदन जी, लेकिन आज देवकीनंदन जी, देखिए आप बहुत बड़े कथावाचक हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस देश के अंदर हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, अब पुजारियों और तपस्वियों के नाम पर एक बार फिर बंटवारा हो रहा है, और यह सब कुछ जोड़ने के नाम पर हो रहा है। आपका कथन महत्वपूर्ण है, देश सुन रहा है आपको।
अमन जी मैं आपकी मैं कुछ चीजें, कुछ धन्यवाद, आपने मेरा सम्मान किया। मैं आपको बता दूं कि अभी से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। रीजन, हमारे ही मंदिरों पर सरकार के कब्जे हैं और किसी मस्जिद पे, गुरुद्वारा मस्जिद पे और चर्च पे कहीं हमारे सरकार का कब्जा नहीं है। सिर्फ सनातनियों के ही मंदिरों पे कब्जा है और उस पैसे का क्या क्या होता है मुझे नहीं पता है। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मैं इतनी देर से सुन रहा था, मेरी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अब पुजारी बन के और दूसरी बात, भला नहीं होगा, सनातन का भला नहीं होगा। राहुल गांधी जी के कहने का मतलब है अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, दधीची बनना पड़ेगा, अपनी हड्डी गलाना पड़ेगा, तब जाके हिंदुत्व की भी रक्षा होगी, राम की रक्षा होगी, देवकीनंदन जी को सुन लीजिए, सनातन की भी रक्षा होगी। देवकीनंदन जी को सुन लीजिए 30 सेकंड, स्टूडियो में बैठे लगातार बोल रहे हैं आप सापरा जी सुनिए ना, सापरा नहीं है, 10 दीपक जाए। सेकंड। राहुल गांधी जी को कहिए सच्चे सनातनी बने, मेरे पास में आए, मैं उन्हें एज ए सच्चे सनातनी और पुजारी उनको माला पहनाऊंगा, पहनाऊंगा, सम्मान करूंगा, लेकिन सच्चे सनातनी बने, सनातनियों के पुजारियों को भारत से दूर न करें। यही ओके 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 ओके। चरण सिंह सापरा, लास्ट वर्ड। अमित जी देखिए, राहुल गांधी चल रहे हैं और बीजेपी जल रही है। ये गोली मारो गैंग से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। ये नफरत फैला रही है, नफरत के पुजारी हैं, ये विभाजनकारी राजनीति के पुजारी हैं, पूंजीपतियों के पुजारी हैं। आपका, लेकिन कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, शायद पुजारी और तपस्वी वाली इस सियासी महाभारत में तोल मोल के बोलने की बड़ी आवश्यकता थी। निष्कर्ष यही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगला शो देश लीजिए। नमस्कार।